कमजोर तो मकर राशि वाले व्यक्ति भी नहीं होते, लेकिन समय समय की बात होती है। पर बारी मकर राशि वालों की भी आती है। मकर राशि वालों, आप लोग अपने जीवन में बहुत ही खतरनाक वापसी धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ करने जा रहे हैं। और ये वापसी इतनी बड़ी होगी जहां अब आपके शत्रु को संभलना होगा, आपके शत्रु को संभल कर चलना होगा और आपके शत्रु को आपके बारे में कुछ बहुत ही सोच और विचार कर बोलना होगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि मकर राशि वाले की ज़िंदगी जब अंधकार में होती है तो कुछ ऐसे दुनिया होते हैं जो दिया देने के वजह, रोशनी देने के वजह और मकर राशि वालों के जीवन में अंधकार उत्पन्न कर देते हैं। और ये तक भी फैसला कर देते हैं कि मकर राशि वाले व्यक्ति अब अमीर नहीं बन सकता, अब धनवान नहीं बन सकता, अब अपने जीवन में कामयाबी और तरक्की प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उस दुनिया को क्या पता कि मकर राशि वाले व्यक्ति के पास दिमाग के साथ साथ बुद्धि भी होती है, और जब दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करने लगते हैं तो जीवन में ऐसी कोई सफलता नहीं, ऐसी कोई कामयाबी नहीं, ऐसी कोई धन दौलत नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोग 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ आज हम बताने वाले हैं जो आपका सच होने जा रहा है, क्योंकि ये वो 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं जिसके लिए आप लोग कई वर्षों से संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे, लेकिन धोखा मिल रहा था, अपमानित होना पड़ रहा था, जीवन नर्क बन चुकी थी। और आप अपने जीवन में इतने बड़े, इतने खतरनाक वापसी करने जा रहे हैं जहां अब हमें भी डर लगने लगा है कि मकर राशि वालों के लिए अब वीडियो बहुत ही सोच समझ करके बनाना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए कोई भी भविष्यवाणियाँ बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मकर राशि वालों के पास धन दौलत होता है, पद प्रतिष्ठा होता है, तो मकर राशि वाले व्यक्ति खुद की भी नहीं सुनता तो हमारी कैसी सुनेगी, दुनिया की कैसी सुनेगी। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने जो खोया है, जो गवाया है, जो सुना है, जो सहाना है, वो अपने आप में एक गंभीर दर्द जरूर था, लेकिन अब उस दर्द का दवा भी अब आप लोगों को मिलने जा रहा है। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं, कर्म के फलदाता। और जब आपके राशि के स्वामी आपके शत्रु को दंड देने लगते हैं तो आपके शत्रु को कहीं का नहीं छोड़ता, इतने जख्म देते हैं आपके शत्रु को जहां आपके शत्रु स्वयं आपसे आकर माफ़ी मांगने लगते हैं। आप अपने जीवन काल में जरूर देखे होंगे कि जो दुनिया आपके साथ कुछ अन्याय किए होंगे, बाद में आकर के आपसे माफ़ी जरूर मांगे होंगे, गलती जरूर स्वीकार किए होंगे। लेकिन इन बातों को छोड़ करके आज हम बात करेंगे ग्रहों का परिवर्तन, आपके जीवन में 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ जो सच करने जा रहा है। क्योंकि बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा है, कर्जे के दलदल में जिंदगी पड़ी हुई है, शत्रु पीछा कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मानसिक प्रताड़नाएं बन रही थी। और बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका सपना था खुद मकान बना पाए, प्रॉपर्टी ले पाए, वाहन ले पाए। बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, बिजनेस के लिए तरस रहे हैं, व्यापार के लिए, रिश्ते के लिए तरस रहे हैं। यानी मकर राशि वाले व्यक्ति हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन उन हर एक हजारों लाखों संख्या के मकर राशि वालों के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती है। किसी को धन की ज़रूरत, किसी को रिश्तों की ज़रूरत, किसी को भूमि मकान जमीन जथा जायदाद की ज़रूरत, किसी को सुख संपत्ति साधन की ज़रूरत। लेकिन सुख संपत्ति और साधन ये 3 चीज़ें होती हैं जो हर एक मकर राशि वालों को चाहिए, और जिसके लिए मकर राशि वाले व्यक्ति आप लोग कई वर्षों से संघर्ष में प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने शनि के 7.5 में बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं, और आप लोग खुद गवाह हैं अपने बर्बादी का। आप लोग खुद गवाह हैं अपने जीवन में नरक भरी जीवन जीने का। लेकिन उन सब चीज़ों से अब आप लोगों को राहत तो मिल ही रही है, साथ ही 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ जो आपके जीवन में सच होने जा रही है। पहली भविष्यवाणियाँ की यदि बात की जाए तो आपके मन में जो चल रहा है कि कड़ी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी जो धन का आगमन होता है, वो धन या तो बीमारी में चले जाते हैं, या कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है, या बिजनेस व्यापार में लगाते हैं तो डूब जाते हैं। तो अब धन तो आएंगे लेकिन अब आपके पास रुकेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। बिजनेस व्यापार में अत्यधिक पैसा लगाने से आप लोगों को बचना पड़ेगा। जहां आपका दिमाग, आपका मन साथ न दे, वहां पर पैसा लगाने से बचिएगा। दूसरा, भूमि मकान सुख सुविधा शांति, यदि आप लोग इनके लिए संघर्ष कर रहे थे, या आप लोगों की इच्छा है कि हमें ये सपना सच हो, तो ये सपना भी अब आप लोगों का धीरे धीरे करके सच होगा।
साथ ही रिश्ते को लेकर के यदि समस्या चल रही थी या पारिवारिक कलह उत्पन्न चल रहे थे या परिवार में कोई ऐसा तनाव चल रहा था जिनके कारण हर एक व्यक्ति मनमुटाव, और कहते हैं जब परिवार में कलह उत्पन्न होती है तो हंसते खेलते परिवार भी बर्बाद हो जाती है, नर्क बन जाती है। इसीलिए परिवार को संभाल कर आप लोगों को चलना चाहिए। रिश्तों को लेकर के जो समस्या चल रही थी अब रिश्ते मिलना आरंभ होंगे। वहीं तीसरी भविष्यवाणियाँ ये सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जो पिछले कई वर्षों से भूमि, मकान, जमीन तथा जायदाद के चक्कर में कोर्ट कचहरी कानूनी में फंसे हुए हैं। बाहर निकलने का रास्ता मौका नहीं मिल रहा है, दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कई ऐसे परेशानियां जो चुनौतियां आप लोगों के लिए बनती हुई जा रही है, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा राहत मिलेगी। साथ ही धन के कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, कई क्षेत्रों में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, कई क्षेत्रों में आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कई क्षेत्र में आपके जो अटके हुए रुके हुए धन थे वो धन भी वापस होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु महाराज धन के घर पर हैं और राहु वो ग्रह हैं जहाँ मकर राशि वालों के कहीं भी धन छुपे हुए होते हैं तो उस धन को जैसे हो तैसे करके लाने का कार्य और प्रयास करते। लेकिन तीसरे घर पर शनि महाराज हैं तो यहाँ साहस पराक्रम हिम्मत को लेकर के आप लोगों से अग्नि परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ आप लोगों को धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। उतावले और जल्दीबाजी से आप लोगों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि महाराज आपके राशि के स्वामी तो होते हैं, साथ ही रुकावटें और बाधा उत्पन्न करने में माहिर होते हैं। वहीं आपके 7वें घर पर देव बृहस्पति महाराज आ चुके हैं, तो विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, विदेशों में कार्य करने का मौका, साम्राज्य फैलाने का मौका, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका अब आप लोगों को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यदि कर्जे के दलदल में जिंदगी फंसी हुई थी तो वहाँ पर जो बैठे हैं देव बृहस्पति महाराज वो धन के कई ऐसे रास्ते खोल देंगे, बिजनेस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, जिसके कारण धन का आगमन होगा और उस धन से आप लोग अपने जीवन में कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो देव बृहस्पति महाराज उनसे भी आप लोगों को राहत दिलाएगी। वहीं तीसरे घर पर शनि महाराज चल रहे हैं वक्री अवस्था में, तो अब आप लोगों को साहस पराक्रम हिम्मत की जो परीक्षा ले रही थी वो परीक्षा इस समय अब आप लोगों से कम ली जाएगी। और वहीं आपके अष्टम घर यानी सिंहासन के घर पर केतु महाराज बैठे हैं, तो यहाँ आप लोगों से कर्म, धर्म, मेहनत, सेवा, सत्कार तो कराएंगे, लेकिन शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख इस समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों के मन में एक ही ख्याल चलेगा कि पारिवारिक मोह माया को त्याग करके साधु बन जाए, संत बन जाए, घर द्वार छोड़ दे, परिवार छोड़ दे। लेकिन इन सब भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए परिवार को इस समय आप लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि परिवार वो चीज़ होते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथी होते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे जीवन में आगे बढ़ा करके धन दौलत की तरफ लेकर के जाते हैं। इसीलिए जो समय बीत गया उसे त्याग कर दीजिए और आने वाले समय का लाभ उठाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके भाग में है, आपके तकदीर में है, आपके हाथों में है। फैसला आपको करना है कि आने वाले समय का लाभ